आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। भूमिका, कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपद पॉलिनोमियल्स एवं उनके घातों डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे px लिखा हुआ है और आप लोगों को एक बताया गया 4x + 2, यानी कि ये px जो है 4x + 2 एक बहुपद है। px बहुपद है किसके लिए? 4x + 2, जहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है इसके पावर, यानी कि 1 है। 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 को आप समझ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे 2 के पावर कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 बार 2 है। तो इसी तरह यहाँ पे x है, ये 1 बार है, इसलिए इसको हम लोग एक घात का बहुपद कहेंगे। और एक चर, ये x क्या है? एक चर है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2y² - 3y + 4 चर में घात 2 का बहुपद 5x²। तो इसमें देखिए 4y² 3, इसमें हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y है तब py = 2y² - 3y + 4। तो ये कितना हुआ? 2 घात का समीकरण हुआ। ये 2 घात का बहुपद है। समीकरण नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बहुपद बोलेंगे। तो ये जो मैक्सिमम घात यहाँ पे 1 है, y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों सभी बहुपद को मिलाएंगे, जो मैक्सिमम घात होगा चर का। चर क्या है? इसमें y है, उसमें चर क्या था? x था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है y में घात 2 का बहुपद है। 2 का बहुपद बोलिएगा आप लोग इसको। 5x² - 4x² + x -√2 चर में घात 3 का बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे मैं गलती लिखा हूँ, 5x² नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 5x³ लिखना है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम यहाँ पे x है, यहाँ पे x², यहाँ पे x³ है। तो ये जो बहुपद दिया गया है, तो इसमें चर क्या है? x है, उसका मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। तो इसको हम लोग 3 बहुपद वाले समीकरण का ये बहुपद कहेंगे, इसको 3 का बहुपद है ये। और 7u6 4u4 और u² - 8 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस है, लेकिन आपको एक ही चीज़ लेना है, या तो प्लस लेना है या तो माइनस लेना है। कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। यहाँ पे मैं 2 गलती से लिख दिया हूँ, आप लोग एक कोई भी लीजिए। तो u में घात 6 का बहुपद है। 6 का क्यों बहुपद है? तो यहाँ पे 6 जो है ज़्यादा अधिकतम बार है। ये u4 भी है, u² भी है, लेकिन जो मैक्सिमम वाला है उसको लेना है। उसको बोलते हैं, उस 6 का बहुपद है, यानी कि 6 घात का ये बहुपद है। क्या है? टोटल हम यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे कि ये 6 घात का बहुपद है। इसमें चर क्या है? चर u है। अब देखिए व्यंजन 1/x 1/x - 1 है, फिर √x है, फिर यहाँ पे +2 दे दिया है, फिर 1/x² + 2x + 3 है। ये बहुपद नहीं है, यानी कि जो बटा में है इस रूप का अगर होगा तो आप लोग इसको बहुपद नहीं कहिएगा, क्योंकि ये बटा में दिए हुआ है, ये रूट में दिए हुआ है, तो इस तरह, और ये भी बटा में दिए हुआ है, तो इस तरह का बहुपद नहीं होगा। सिंपल इस तरह जो दिए हुआ, अभी 4 उदाहरण बताए हैं, उस तरह का दिखे तो आप लोग बता सकते हैं कि वो कितने घात का बहुपद है। अब देखिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x - 3 रैखिक बहुपद है। √3, ये √3 है, x के ऊपर रूट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो √3 बाहर है, x बाहर है, तो ये इसको क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फिर उसी तरह y + √2 दिया हुआ है,
ये y जो है चर है, उसको रूट में या बटा में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, जो कि आपको 4-5 उदाहरण दे के पीछे बताया जा चुका है। x माइनस 2/11, तो ये क्या हुआ, एक चर वाले यानी कि रैखिक बहुपद है। फिर यहाँ पे 3z + 4, फिर यहाँ पे 2/3u + 1, तो ये सब क्या है, एक घात वाले बहुपद है। इत्यादि सभी रैखिक बहुपद है। जबकि अब आगे देखिए, जबकि 2x + 5 - x² और x³ + 1 आदि प्रकार के बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इसमें ये बहुपद हुआ तो इसमें मैक्सिमम घात को लिया जाता है, तो ये 2 घात का बहुपद है, 1 घात का नहीं है, इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पे इसको लीजिए, x³ 3 है + 1 है, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो ये क्या होगा, 2 घात का 1 घात का बहुपद नहीं होगा, ये 3 घात का बहुपद होगा, तो इसलिए रैखिक बहुपद नहीं है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब एक रैखिक आप लोग पढ़ लिए, लीनियर पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब 2 घात वाला कैसे कहिएगा, किस तरह पहचान में आएगा आप लोगों को, देखिए द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द का क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ वर्ग है। वर्ग मतलब जिसको 2 बार आप गुना कर सकते हैं, और ये 2 का है तो स्क्वायर, या कोई भी अंक हो, ए मान लीजिए, ए की जगह कुछ भी रखिए तो ये वर्ग होगा। तो अगर इस तरह का कोई भी अंक हो या संख्या हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, 2 घात का बहुपद। तो यहाँ पे चर होना चाहिए, तो चर क्या है, वहाँ पे अंक नहीं होगा कोई भी संख्या के लिए, तो यहाँ पे कितना है, y है। तो यहाँ पे देखिए 3x - 2y, यहाँ पे 2x² + 3x - 2y, तो ये क्या है, 2 घात का बहुपद है। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो 2x² + 3x - 2/5 एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, चर के जगह y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है। इंग्लिश में कोई भी आप अक्षर का इस्तेमाल स्मॉल लेटर का कर सकते हैं। तो यहाँ पे y दिया हुआ है, तो ये लिखने का तरीका ये होता है कि अगर y है तो यहाँ पे y लिख देंगे, और इसको लिखने का तरीका y² - 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिखेंगे, p के अंदर में x हो जाएगा, z रहेगा तो z हो जाएगा, v रहेगा तो v हो जाएगा। तो इस तरह से एक उदाहरण ये भी दिया है, 2 - x² + √3x, ये x बाहर है, √3 के साथ गुना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और फिर u/3 - 2u², ये भी एक 2 घात का बहुपद है। फिर √5v², 2/3v, फिर ये भी एक 2 घात का बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर उसी तरह 4z² + 1/7 है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, जो बहुपद नहीं है, पीछे उदाहरण दिया गया है उसमें बताया गया कि √x + समथिंग, यानी कि जो चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, या बटा में x + 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या 2/3 + y नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, जो चर है उसको। बाकी जो संख्या है, परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये संख्या 2 हो सकता है, ये √3 रूट में हो सकता है, कोई भी संख्या रूट में हो सकता है, लेकिन जो चर है उसको रूट में अगर होगा तो हम लोग उसको बहुपद नहीं कहेंगे। और जो मैक्सिमम घात आएगा उस चर का, जो मैक्सिमम घात आएगा उस घात को हम लोग उसका बहुपद कहेंगे। जैसे घात मैक्सिमम 2 है तो यहाँ पे द्विघात का बहुपद कहलाएगा। अब जिसमें 3 होगा उसको 3 घात का बहुपद कहेंगे। अब देखिए, द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं। अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a कोई भी
बी सी, ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा आप लोगों को बताया जा चुका है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें वास्तविक संख्या में 1 2 3 या 1/2 3/2 या √5 ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्या के उदाहरण हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए जीरो के बराबर नहीं है। अगर ए जीरो के बराबर अगर हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो से ए एक्स स्क्वायर में अगर गुना करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये द्विघात का बहुपद नहीं होगा, ये तो हो जाएगा एक घात का बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको अगर नहीं बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये द्विघात का बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब देखिए तीन घात के बहुपद को क्या कहेंगे, बहुपद त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, इसको कहलाता है त्रिघात बहुपद। हिंदी में याद रखिएगा त्रिघात बहुपद, इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे 2 - x³ तो ये कितना है, ये 3 घात का बहुपद है। या इस तरह भी हो सकता है √2x³ इतना भी एक त्रिघातीय बहुपद है। या 3 - x² + x³ ये भी त्रिघातीय बहुपद है। फिर 3x³ + x - y ये भी क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। व्यापक रूप क्या है, तो देखिए ये किस रूप का होगा, ये होगा ax³ + bx² + cx + d। जिस तरह आप लोग द्विघात का व्यापक रूप क्या देखे थे, ax² + bx + c, यानी कि व्यापक रूप कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि a कोई भी b और c तीन संख्या जो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे 4 हो गया, a b c d ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ यहाँ पे a जीरो के बराबर नहीं है, जीरो वास्तविक संख्या है लेकिन उसको यहाँ पे नहीं शामिल किया गया था, इसलिए बोल दिया कि नहीं ये जीरो के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, ये x² bx + c यानी कि x का पावर 2 है, उसके बाद में उसके एक कम करके लिखना है, उसके बाद में एक और कम करके लिखना है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात का। लेकिन अगर ये दोनों नहीं भी होगा तो भी ये द्विघात होगा, या इसमें से एक होगा, इस ax² + bx भी होगा तो भी द्विघात होगा अगर c नहीं होगा, या bx नहीं होगा, ये दोनों होगा तो भी होगा द्विघात। या अब त्रिघात का देखते हैं, ax³ अगर ये दो होगा तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये त्रिघात बहुपद है। अगर यहाँ पे ax³ + cx भी रहेगा तो भी बोलेंगे त्रिघात का बहुपद है। अगर ax³ + d अगर इस रूप का भी रहेगा तो भी बोलेंगे, या इस रूप का भी शामिल हो जाए तो भी हम लोग बोलेंगे, लेकिन यह व्यापक रूप है। तो a b c d वास्तविक संख्याएं हैं जहाँ a + 0 यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ए जीरो के बराबर नहीं है लिखना है आप लोगों को। जिस तरह द्विघात में ए जीरो के बराबर नहीं था, उसी तरह त्रिघात के लिए ये यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को किताब से ही पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं इसको। अब बहुपद px x² - 3x - 4 पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इस बहुपद में x = 2 रखने पर हम, अब x की जगह आप कुछ भी रख के देख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी आपको वास्तविक संख्या लगे उसको रख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2 रखें तो p इसमें 2 लिखे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डालेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर फिर -3 × 2 - 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसका 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह 3 और 3 की जगह 3 और x की जगह 2 रख दिया गया। और 4 जो है इसके साथ कुछ नहीं है तो 4 रख दिया गया। अब इसको गुना किया गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा।
-3 और 2 को गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा -4। तो ये 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -6 बचेगा केवल। तो इसलिए यहाँ पे -6 लिख दिया गया है, -6 पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी अंक रख के देख सकते हैं। x² - 3x - 4 में x को 2 से प्रतिस्थापित करने से प्राप्त मान -6 आता है। ठीक है, x² - 3x - 4 का x = 2 पर मान कहलाता है। इस प्रकार P0 Px का x = 0 पर मान है जो -4 है। यानी कि अगर आप 0 रखिएगा x के जगह 0, यानी कि x 0 कब आएगा, x 0 कब आएगा उस मान को निकालने के लिए आप लोगों को x के जगह 0 डालना पड़ेगा। तो x की जगह हम 0 डालेंगे तो 0 आएगा, फिर -3 × 0 तो 0, तो कितना आएगा -4। तब P0 का मान कितना आएगा -4। जिस तरह P2 का आप मान निकाले हैं तो -6 आया है, तो उसी तरह P0 का मान निकालिएगा तो -4 आएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए, यदि Px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है तो Px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या Px का x = k पर मान कहलाती है और इसे Pk से निरूपित करती है। देखिए Pk से क्या तात्पर्य है कि k जो है x की जगह k रख दीजिए, वही प्रतिस्थापित बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो k की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू। देखिए यहाँ पे Px = x² - 3x - 4 दिया है का x - 1 पर वैल्यू निकालना है, यानी कि k की जगह क्या रख दिया -1। हम पाते हैं P यहाँ पे -1 रख दिया, फिर x की जगह चूँकि -1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया गया, और फिर ये माइनस यहाँ पे x है तो x का वैल्यू कितना हो गया -1, ये -4 है तो ये -4 को यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसको हल किया गया तो -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आएगा, -1 गुना -1 +1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा -1, अब माइनस बाहर में था कितना होगा प्लस, और 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा -4, यानी कि दोनों प्लस में है तो 3 1 4 को जोड़िएगा, 3 1 जो को जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। साथ ही ध्यान दीजिए कि P4 जिस तरह हम लोग x का वैल्यू -1 रख के निकाले हैं उसी तरह यहाँ पे 4 रख के देखेंगे। तो 4 रख के देख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे x की जगह 4 है तो यहाँ पे x की जगह 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 उतार दिए, यहाँ पे x की जगह 4 है तो 4 रख दिए, और ये -4 दिए हुआ था इसको भी इसी तरह जगह कहते हैं उतार दिए। तो इसको भी हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। किस तरह 4 × 4 यानी कि 16, फिर यहाँ पे 4 दिए 12 तो -12, फिर कितना हुआ -4, तो ये 16 प्लस है, इसके पहले प्लस है तो 16 लिख लिए, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो -16, तो 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 4 कहाँ से लिए हैं और ये -1 क्यों लिए हैं, यहाँ पे और भी कोई संख्या ले सकते थे। हाँ, आप लोगों का कहना सही है, आप लोगों का सोचना सही है, लेकिन यहाँ पे चूँकि उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताया जा रहा है तो इसलिए आप लोग फिलहाल इसी पे गौर कीजिए कि यहाँ पे यही लेना है। इसका आंसर आप लोगों को बाद में मिलेगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, क्योंकि P-1 = 0 आया है, P4 रखे हैं उसके लिए भी 0 आया है, इसलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक 0 कहलाता है। अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग -1 रखे हैं और 4 रखे हैं तो उसका वैल्यू कितना आया है 0 आया है। किसके लिए, तो इसमें रखे हुए थे, ये बहुपद है तो द्विघात जो बहुपद होगा तो उसका शून्यांक जो होगा वो मैक्सिमम जो होगा वो 2 संख्या के लिए ही होगा। अगर स्क्वायर है तो 2 संख्या के लिए ही उसका शून्यांक होगा, अगर रैखिक होगा
रैखिक बहुपद एक घात का बहुपद होगा तो उसका x का जो है शून्यांक जो निकलेगा वो एक ही मान निकलेगा। जो त्रिघात बहुपद होगा उसके लिए 3 मान निकलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को शून्यांक बोलेगा निकालने के लिए कि कितना आएगा, कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। अगर द्विघात का है तो 2 आएगा उसका शून्यांक, त्रिघात का है तो 3 शून्यांक आएगा, और एक घात का है तो उसको 1 शून्यांक आएगा, और जो 4 घात का होगा तो उसका 4 वैल्यू आएगा, जो उसमें पुट करने पे शून्य आएगा। हम लोग इसको आगे निकालेंगे, अभी आप लोगों को बताया गया है कैसे निकालेंगे, आप लोग आगे देखिएगा। अब देखिए शून्यांक 0 का अधिक व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यांक कहलाती है यदि p के इक्वल टू 0 है। आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी रैखिक बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए एक बार आप लोगों को याद दिलाया जा रहा है 9th क्लास के बारे में। शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है, उदाहरण के लिए px 2x प्लस 3 है तो शून्यांक k है तो p k इक्वल टू 0 यानी कि 0 मान लिया गया। तो ये px की जगह जो है इधर 0 डाल दिया गया है इसकी जगह, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2x प्लस 3 को इधर लिख लिया गया। अब एक समीकरण हो गया। अब समीकरण हो गया तो इसको हम लोग हल करेंगे। किस तरह हल करेंगे, तो 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2k अब प्लस 3 है तो इधर आएगा तो -3, और k के साथ 2 गुना है तो k की जगह -3/2 यानी कि -3/2 आपकी x की जगह वैल्यू रखिएगा तो ये 0 आएगा। चलिए हम लोग रख के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2p -2/3 आया है। अब यहाँ पे 2 इंटू ये 2 लिख दिया गया, x की जगह कितना है -2/3 रख रहा है तो -2/3, और ये 3/2 आया है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे रख लिया गया, और यहाँ पे कितना है +3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा -3, अब -3 और ये +3 है तो कितना आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू रख के आप लोग को दिखाया गया। अब आगे देखिए, व्यापक रूप में यदि px ax प्लस b का एक शून्यक k है तो pk इतना लिख सकते हैं आप, -b/a होगा। अब डायरेक्ट फार्मूला बताया जा रहा है, उतना 0 रख के आपको वैल्यू नहीं निकालने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप मान रखिएगा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर एक घात वाला बहुपद है, अगर इस रूप का है तो यहाँ पे नीचे a रखना है और b की जगह ऊपर रखना है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना है। तो इस तरह k का वैल्यू कितना आएगा -b/a। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक -b/a यानी कि माइनस अचर पद और x का गुणांक, और ये अचर पद है, x का गुणांक लेना है कितना है और अचर पद। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये -3/2 आया है तो यहाँ पे देखिए ये +3 है तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, b की जगह कितना है 3 और a की जगह कितना है 2, और चूँकि इस रूप का ही है ak प्लस b है यानी कि 2k प्लस 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लगा दिए तो आप लोगों को कितना आंसर आएगा -3/2 आ जाएगा। तो आपको 0 रख के मान के बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के पास में ये फार्मूला है, इसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, उसका बाद आंसर निकालिएगा। सपोज दैट अगर यहाँ पे अगर माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो प्लस ही है तो इसको पहले आप लोग माइनस है तो कोष्ठ में 2k प्लस -3 इस तरह लिख कर बनाइएगा। तो अभी यहाँ पे a की जगह कितना है 2 है तो चलिए 2 लिख लिए, b की जगह कितना है -3 है, और फार्मूला में क्या है माइनस है तो इसको कोष्ठ में लिख लीजिए। तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3/2 आएगा, यानी कि आप लोगों को इस रूप में लाना है उसको। अब आगे क्या कर रहा है, इस प्रकार रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांक से संबंधित है। क्या यह अन्य बहुपदों में भी होता है? उदाहरण के लिए क्या द्विघात बहुपद के शून्यक भी उसके गुणांकों से संबंधित होते हैं? अब यही क्वेश्चन जो एक रैखिक के लिए लागू हुआ तो वो दो के लिए है कि नहीं, चलिए इसको देखते हैं। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।
हम बहुपदों के लिए विभाजन कलन विधि डिवीजन एल्गोरिथम का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम लोग एक रैखिक बहुपद के बारे में किस तरह शून्यक निकाल के हम लोग -b/a फार्मूला के रूप में लाए हैं, उसी तरह अगले वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जो इस रूप का है ax² + bx + c रूप का है, इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।